तश्कील दी गई है कि 5 रुकनी कमेटी होगी जो नाम देगी और 3 फोकल पर्सन को नाम देगी। सर जो 5 रुकनी टीम है, उस 5 रुकनी टीम में कौन कौन से लोग शामिल होंगे? मेरे लिए में नहीं है जी। मैं कोर कमेटी और पोलिटिकल कमेटी की गुज़श्ता 2 दिन की मीटिंग्स में शरीक नहीं था। मैं ट्रैवलिंग में था, सफ़र में था। जो भी कमेटी तश्कील दी गई होगी, ज़ाहिर है वो कोर कमेटी और पोलिटिकल कमेटी ने तश्कील दी होगी, तो ठीक है, वर्क द वे दे वांट टू। अमरीकी कांग्रेस से मुलाकात के हवाले से बैरिस्टर गोल को दावतनामा दिया गया था, आमिर डोगर को वो नहीं गए, वजूहात क्या है? आमिर डोगर साहब तो मेरी इत्तला के मुताबिक मुल्तान थे, और जब आप टाइमली इन्फॉर्म करते हैं किसी को कि 2 बजे का टाइम है कि 4 बजे मीटिंग है और वो वहाँ से 5 घंटे की मुसाफत पर बैठा हो, तो वो कैसे पहुँचे? दूसरा, बैरिस्टर गौहर साहब मेरी इत्तला के मुताबिक उस वक्त पेशावर गए हुए थे, उन्हें भी शायद टाइम दिया गया। शायद ये रीज़न होगी। बड़ा सिस्टमेटिकली चीज़ों को मैनेज किया जाता है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, लास्ट थर्सडे जब खान साहब से मुलाकात थी तो उमर अयूब साहब और नियाजुल्लाह नियाजी साहब गेट पे पहुँच गए, जहाँ पे हम सब पहुँचते हैं। मुझे, राजा नासिर अब्बास साहब को और अहमद बचर साहब को वो चेक पोस्ट पर रोक लिया गया, हमें 2.5 घंटे वहाँ पे। अब उमर अयूब साहब को अंदर से सुपरिटेंडेंट जेल का पैगाम आ रहा था कि आप अपने बंदे पूरे करें और आपकी मुलाकात हो जाएगी, और बाहर इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि इन 3 को आगे नहीं आने देना। हम बिल्कुल सामने खड़े हुए थे, फोर्सफुली हमें आगे नहीं आने दिया गया। मकसद ये था कि वो अपनी प्ली लेके बैठा था, वो अपनी प्ली लेके, फिर उमर अयूब साहब जब हमें लेने आए तो उन्हें भी वापस नहीं जाने दिया गया। तो ये इस मामले में भी ऐसा ही हुआ था कि वो जो कांग्रेसमैन है उन तक जो पार्लियामेंटेरियंस की आवाज़ है, जो अपोजिशन की आवाज़ है, वो ना पहुँचे। मतलब दावतनामा भेज जाता आप? दावतनामा अगर आपने 2 बजे टेलीफोनिकली इन्फॉर्म किया तो वो केड़ा दावतनामा के 4 बजे मीटिंग है? मेरे पास जो इतना कल खान साहब से दोबारा मुलाकात का दिन है, क्या लगता है इजाज़त मिल जाएगी? कुछ नहीं कह सकता मैं। जो हालात हैं ज़ाहिरी तौर पर, जिस तरीके से खान को आइसोलेट किया गया है, खान को उसकी फैमिली और पॉलिटिकल लीडरशिप से दूर किया गया है, मुझे नज़र नहीं आता कि मिलने देंगे, लेकिन अल्लाह करे मुलाकात हो जाए। और मेरा बिलीफ है, और हम सबका बिलीफ है कि यहाँ पर बैठे हुए शख्स का, कि ये जिंदगी के चंद सांस है सर, जो हम में से पता नहीं किसके कहां पर पूरे हो जाने हैं, कब हमने आगे चले जाना है। हम अगले जहान में जाकर अल्लाह पुलिसों को क्या मुंह दिखाएंगे सर? क्या हमसे इस कतलेआम का नहीं पूछा जाएगा? क्या उन बच्चों का नहीं पूछा जाएगा जिनकी तस्वीर नहीं देखी जाती? और वो अल्फाज एक बुजुर्ग के, मैं वो अल्फाज सुन के कांप गया जब उसके 4 बच्चे सर शहीद हुए, जो 4 से 9 साल के दरमियान थे, और वो ये कह रहा था कि बेटा जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश होगे तो अल्लाह के नबी से कहना कि हमने तो किबला अव्वल के लिए अपना खून दे दिया, लेकिन आपकी उम्मत खामोश रही, और आपकी उम्मत हमारे इस कत्लेआम की जिम्मेदार है। हम सब जिम्मेदार इस कत्लेआम के साथ, हम खामोश रहे। मैंने समझता हूं कि फलस्तीन के अंदर शहीद होने वाला एक एक बच्चा, एक एक शहीद, खुदा की कसम से हमारे पूरे आलम इस्लाम की जितने जरनैल हैं, उनके सीनों पर लगे हुए तमगे, उनके शोल्डर्स पर लगे हुए स्टार्स, उस शहीद के कदमों की खाक उन स्टार्स और उनसे ज्यादा है। ये मेरा नहीं, हम पूरे कौम का गम है। और हम क्या कर रहे हैं सर? सर, इस रेड जोन की तकदीस किबला अव्वल के शहीद से ज्यादा नहीं है सर। अगर कुछ पाकिस्तानी यहां पर प्रोटेस्ट करके पीसफुल आवाज उठाना चाहते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हमारी समझ से बाहर है सर, हमारी समझ से बाहर है सर। सर, मैंने हरफन ये बात कही है, जनाब स्पीकर आपसे मुखातिब होकर कि मैंने हरफन ये बात कही, मैं सियासत नहीं कर रहा सर। अगर कोई भी करेगा तो मैं उस पर सर, मुझे कहेंगे मैं लाख मरतबा लानत भेजता हूं, अगर मेरी हुकूमत भी करेगी तो मैं भेजूंगा सर। लेकिन सर, इसका सवाल किसी से तो लिया जाना है कि पीएसएल के मैच में आप फलस्तीन का झंडा ना उठा सके, आपकी गाड़ी के ऊपर फलस्तीन का झंडा हो तो वह सिक्योरिटी जोन में ना दाखिल हो सके,
वहां पर बच्चे कट गए, लाशें गिर गई। चाहिए तो ये था कि हमारी रियासत तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके कोई मौका इख्तियार करती, और हम छोटे छोटे ममालिक को रिलीफ देने के चक्कर में पड़े हुए हैं साहब। मैं उस एपीसी का भी सर मैं जवाब दे देता हूं। एपीसी के अंदर जब आप तमाम लोगों को अक्रॉस द बोर्ड बुलाएंगे तो फलस्तीन के ऊपर हर एक आएगा सर, लेकिन अगर जाती नापसंद और पसंद की बुनियाद पर बुलाएंगे कि कोई वहां पर क्रिटिसाइज करता है, मुझे सर एक हमारी रियासत का ऑफिशियल मौकफ ये जो ताजा मैसेकर हुआ है उसके ऊपर क्या है सर? अभी तक खामोश है सर। मैं अफवाज पाकिस्तान के मौजूदा सरबराह से ये कहना चाहता हूं सर, चीफ साहब आप हाफिज़े कुरान हैं, आप हमें कुरान पाक की आयत से खवारिज के बारे में बतलाते हैं। आप यहाँ की बात करें, आपको पता है जुडिशरी आर्म फोर्सेस को डिस्कस करना नहीं कुछ। सर मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। दूसरा सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दूसरा मैं आपको एक और बात बता दूं, कोई मनपसंद लोगों को उसमें जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस उसमें नहीं बुलाया था। लिस्टें आप लोगों ने अपनी दी थी, हर जमात ने अपनी लिस्टें खुद दी थी, किसी को इम्पोज नहीं की। के इजलास में उसमें दो है ना, एक तो हमारा ये था दहशतगर्दी का जुर्म, उसकी जी सर, उसमें तो सबने आप लोगों ने अपनी लिस्ट दी थी, हर जमात ने अपनी लिस्ट दी थी, कोई किसी पे इम्पोज नहीं किया गया, मनपसंद नहीं की। नहीं सर उसमें फलस्तीन नहीं था एजेंडे के ऊपर सर। नहीं, वो एक एजेंडा था फलस्तीन पे। एक हो चुकी है रेजोल्यूशन पास 24 मार्च को शायद, मैं और अगर रिपीट सुनवा दूं तो शर्मिंदगी होगी। नहीं सर यहाँ शर्मिंदगी दो मुझे किसी चीज की दफा हुआ शर्मिंदगी था उसके ऊपर। सर मुझे किसी चीज की शर्मिंदगी नहीं, दो दफा हुआ आप लोगों, मैंने कहा कि गलती हो गई होगी, फिर से करता हूँ सर। मैं सर मेरी एक सुनिए सर, मैं इसलिए कन्फाइंड योरसेल्फ टू। और अगर फलस्तीन का एजेंडा रेड जोन में नहीं आ सकता तो आज फलस्तीन में हम डिस्कशन कैसे कर रहे हैं हाउस में? सर ये मैं आपको मुश्किल आपने मौका दिया सर। मैं रेड जोन की तस्वीर आपको बता रहा हूं सर परसों की। आप कॉन्सेंट्रेट करें, जो मकसद है हमारा, जो रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं उनकी बात कीजिए। सर मैं डी चौक की तस्वीर अगर आप हुक्म करें डी चौक में फलस्तीन का झंडा नहीं ला सकते, नहीं ला सकते सर। यहाँ पर फलस्तीन की डिस्कशन हो रही है तो डी चौक का दिल है, खुदा का खौफ करें। जी आप बात कीजिए। सर मैं प्रिंसिपल के ऊपर आता हूं सर। सर बहसियत उम्मत कभी कोरम पूरा नहीं होता, कभी क्या मामला हो सकते हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीपल्स पार्टी तो प्रेसिडेंट साहब ने वो जो इजलास हुआ था उसके अंदर इन कैनाल्स के ऊपर तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर था। अगर पीपल्स पार्टी उस वक़्त स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती सिंध के हवाला से तो ये इशू यहाँ पहुँचता ना। वो तो जब पीपल्स पार्टी को एहसास हुआ कि हम लोग वहाँ सिंध में गए और सिंध के अंदर से फिर आवाज़ें रूठ खड़ी हुई और रेजिस्टेंस आई, तो अब वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। वो सिंध के लोगों के साथ होने वाले इस जुल्म में बराबर की शरीक। तो आपको लगता है कि इससे नुकसान तो आवाम का ही हो रहा है, ना कोरम पूरा हो पा रहा है, ना इजलास चल पा रहे हैं? जाहिर है करोड़ों रुपए लगा के जिस वक्त इजलास बुलाया जाता है और हुकूमती अराकीन ही पूरी नहीं होते तो क्या सकते हैं। थैंक यू।